एक उम्र के बाद अगर वक्त से वक्त ना चुराया जाए तो फिर खुद के लिए भी वक्त नहीं मिलता। इसलिए आज मैंने अपने जन्मदिन पर खुद को वक्त का तोहफा दिया और निकल पड़ी अपने पसंदीदा शौक को पूरा करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यू ड्रॉप 07। घूमना मेरा पसंदीदा शौक है और आज मैं जा रही हूँ पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग की ओर। वैसे देखा जाए तो मेरा शहर भी खूबसूरती में कहीं से कम नहीं है, लेकिन अपने भारत में इतनी खूबसूरत जगह हैं कि उन जगहों पर जाना तो बनता है। तो चलिए मेरे साथ इस नए सफ़र पर। पिछली बार जब हम सिक्किम जा रहे थे तो हमने बस चुनने में गलती कर दी। उस बस में ना तो कंबल दिया गया, ना ही और भी किसी तरह की कोई सुविधा दी गई। अतः इस बार हमने बस चुनने में कोई गलती नहीं की और हमने चुना ग्रीन लाइन की बस। एग्जैक्ट 6 बजे शाम को हमारा बस हमारी शहर की भीड़ को चीरते हुए अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। सुबह के 7 बजते बजते हम सिलीगुड़ी पहुंच गए और वहां ग्रीन लाइन के बस डिपो में फ्रेश होकर हमने दार्जिलिंग की ओर जाना निश्चय किया। सिलीगुड़ी से डायरेक्ट दार्जिलिंग जाने के लिए बस सेवा ली जा सकती है या फिर शेयर टैक्सी यूज कर सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति 400 से 500 रुपये लेते हैं। अन्यथा प्राइवेट कैब बुक किया जा सकता है जो अप्रॉक्स 2500 रुपया में मिलता है। लेकिन चूंकि हमें मिरिक होते हुए जाना था, अतः हमने 3500 रुपये में एक कैब बुक किया। अगर आप मिरिक के रास्ते दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो उस रास्ते में बस सेवा या शेयर टैक्सी उपलब्ध नहीं है। उस रास्ते में आपको प्राइवेट कैब ही लेना पड़ेगा और कैब का दाम समय के अनुसार ऊपर नीचे होता रहता है। पीक सीजन में थोड़ा दाम ज़्यादा होता है। सिलीगुड़ी पहुंचते ही हमारा स्वागत बारिश ने किया, अतः अंदाजा था कि कुछ भी हो तो काफ़ी सुंदर और लुभावने मिलने वाले हैं, लेकिन कुछ दृश्य शायद हम नहीं देख पाए। मौसम यहाँ का इतना सुंदर हो रखा था और रास्ते इतने सीनिक थे कि जैसे हम रास्तों में खो ही गए थे। और इन रास्तों को निहारते निहारते कब हम टिंगलिंग व्यू पॉइंट पर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। जब हम यहाँ पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए इस जगह से दिखने वाले पूरे सीनरी तो हम नहीं देख पाए, लेकिन हमें जो दिखा वो शायद बहुत कम लोगों को दिखने के लिए मिलता होगा। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में चले आए हम। बारिश, बादल, फॉग सब मिलके ऐसा मेस्मराइजिंग व्यू क्रिएट किया था कि वहां से निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। टिंगलिंग व्यू पॉइंट देखने के बाद हम मिरिक लेक पहुंचे। मिरिक लेक पहुंचते पहुंचते बारिश कुछ थमने लगी थी। मिरिक लेक एक सेमी आर्टिफिशियल लेक है। पहाड़ से निकलने वाली छोटी प्राकृतिक जलधारा के वजह से यह क्षेत्र दलदल में तब्दील हो गया था, जिसे बाद में सुंदर लेक के रूप में बदल दिया गया। इस लेक को जो शेप दिया गया और इस पे बना हुआ जो रेनबो ब्रिज है, यह मानव निर्मित है। लेकिन लेक के पास स्थित पहाड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़, चीड़ के पेड़, ये सब प्राकृतिक हैं। इस लेक में बोटिंग करने की भी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जिस दिन हम यहाँ गए मौसम खराब होने की वजह से बोटिंग को बंद कर दिया गया था। लेकिन हल्की हल्की बारिश और फोगी वेदर ने इस जगह को सपनों सा सुंदर कर दिया था। हम काफ़ी देर तक यहाँ घूमते रहे। उसके बाद हम यहाँ से आगे की ओर निकल पड़े। मिरिक लेक से निकलकर हम लोग गोपाल धारा टी एस्टेट पर पहुंचे।
वैसे तो इस पूरे रास्ते में ही चाय बागान के मनोरम दृश्य नजर आ रहे थे और सारे दृश्य एक सर बढ़कर एक सुंदर थे। फिर भी गोपालधारा टी एस्टेट के पास अधिकतर लोगों के रुकने का कारण यह है कि यहाँ पास लोकल ड्रेस मिलता है जिसे पहनकर काफ़ी लोग फोटो खिंचवाते हैं। वैसे इस जगह की सीनिक ब्यूटी शानदार है। यहाँ के बाद हम पशुपति मार्केट व्यू पॉइंट पहुँचे, लेकिन जब यहाँ हम पहुँचे तो बहुत ही तेज बारिश हो रही थी, जिस वजह से हम इस जगह को विजिट नहीं कर पाए। पशुपति मार्केट से हम जैसे ही आगे बढ़े तो आगे का रास्ता ऐसा लगा जैसे मानो हम स्वर्ग में आ गए हैं। बेशक बारिश और फॉग की वजह से हम दूर दूर तक के नज़ारे को देख तो नहीं पा रहे थे, लेकिन जो आई कांटेक्ट में व्यू था वो मानो हमारे होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। इन शानदार नज़ारों को देखते देखते हम लेप्चा जगत व्यू पॉइंट तक पहुँचे। यह एक पाइन फॉरेस्ट है और अपने आप में किसी जन्नत से कम नहीं। कोहरे से ढके हुए इस जंगल में कोहरा खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। यहाँ काफ़ी देर रुकने के बाद हम दार्जिलिंग की ओर निकल पड़े। अपने होटल में कुछ देर आराम करने के बाद शाम के समय हम दार्जिलिंग के मॉल रोड में घूमने के लिए निकल गए। मॉल रोड हमारे होटल से करीब 200 मीटर की दूरी पे स्थित था। पहाड़ों के कर्वी रोड के दोनों तरफ जगमगाते हुए दुकान काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। हम काफ़ी देर तक यहाँ घूमते रहे और यहाँ के एक प्रमुख बहुत पुराने प्रसिद्ध बेकरी में हमने काफ़ी कुछ ट्राई किया। तो चलिए अब आराम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दार्जिलिंग के प्रमुख घूमने के स्थानों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, टेक केयर।